सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का माहौल बना हुआ है और जिस एक मैच का पूरी दुनिया को इंतजार रहता है, भारत बनाम पाकिस्तान, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और सवाल भी छोटा मोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। खबर ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से साफ इनकार कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई किसी दूसरे देश के लिए एक सैद्धांतिक स्टैंड है, एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, या फिर कहीं ये हार के डर से मैदान छोड़ने की तैयारी तो नहीं? और ये सवाल सिर्फ खेल का नहीं है। आज हम इसी बड़ी खबर की तह तक जाएंगे। हाँ, हमारे पास टीवी डिबेट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के विश्लेषण और दोनों देशों के पत्रकारों की रिपोर्ट्स है। और इन सब को मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत पेचीदा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर वजह क्या बताई है, पर्दे के पीछे असली कहानी क्या चल रही है। जरूरी बात, अगर पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा रहा तो ये फैसला उसके अपने क्रिकेट के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। मतलब हम खेल, राजनीति और पैसे के इस पूरे त्रिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से, जिसकी शुरुआत हुई पाकिस्तानी सरकार के एक ट्वीट से। इसी एक ट्वीट ने पूरे क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल ला दिया। जी, ट्वीट में साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान की टीम को T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। और इसकी जो वजह बताई गई वो सुनने में बहुत बड़ी और कह सकते हैं सैद्धांतिक लगती है। और वो वजह क्या है? बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाना। बांग्लादेश? जी। एक मिनट, ये एंगल कहाँ से आया? कहानी ये है कि बांग्लादेश की जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उनको लेकर एक बात उठी कि IPL में KKR टीम से उन्हें हटाने का दबाव बनाया गया था। अच्छा, ओके। और इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई, हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा का क्या होगा भारत में। उन्होंने ICC से मांग की कि हमारे वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में कराए जाएं। जिसे ICC ने नहीं माना। बिल्कुल, ICC ने वो मांग खारिज कर दी और इसके बाद नाराज होकर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से ही अपना नाम वापस ले लिया। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ हुई इस बेइज्जती के खिलाफ खड़ा है। जी, उनका कहना है कि ये नाइंसाफी है और वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान खुद को एक नैतिक आवाज के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी विश्लेषक तो इसे ICC के खिलाफ एक सीधी चुनौती भी बता रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि वो ICC को मजाक में BCCI का दुबई ऑफिस तक कह रहे हैं। ये बात चल रही है। उनका आरोप है कि ICC का हर बड़ा फैसला BCCI के दबाव में ही लिया जाता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब ICC बोर्ड में बांग्लादेश की मांग पर वोटिंग हुई तो क्या हुआ? तो फैसला 14-2 से उनके खिलाफ गया। 14-2? इसका मतलब आप समझिए, पाकिस्तान का ये स्टैंड सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, ये उन 14 क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ है जिन्होंने ICC के फैसले का साथ दिया था। बाप रे, मतलब पाकिस्तान एक तरह से कह रहा है कि क्रिकेट की दुनिया में वो 14 देश गलत हैं और हम 2 सही हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा जुआ है। इसी वजह से शायद सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज इसे सिर्फ एक ड्रामा या दबाव बनाने की रणनीति मान रहे हैं। सही बात है। उनका तो साफ कहना है कि ये सिर्फ हवा में छोड़ी गई बात है और पाकिस्तान आखिरी समय में यू टर्न ले लेगा। बिल्कुल। और इस शक के पीछे ठोस वजहें भी हैं। एक्सपर्ट्स कुछ बहुत तीखे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान के सैद्धांतिक स्टैंड पर शक पैदा करते हैं। जैसे कि? पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको बॉयकॉट ही करना है और बांग्लादेश के साथ इतनी ही हमदर्दी है तो सिर्फ भारत के मैच का क्यों? पूरे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली। ये तो ऐसा हुआ कि हम दावत में तो आएंगे लेकिन एक खास मेहमान के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। और दूसरा सवाल तो और भी चुभने वाला है। जिस दिन पाकिस्तान सरकार ने ये ऐलान किया, उसी दिन शारजा में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम भारत की अंडर-19 टीम के खिलाफ मैच खेल रही थी। ये कैसा दोहरा मापदंड है? यही तो बात है। मतलब सीनियर टीम के लिए सिद्धांत अलग और जूनियर टीम के लिए अलग। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। और एक तीसरा सवाल भी तो है, टाइमिंग का। जी बिल्कुल। कुछ ही महीने पहले एशिया कप में यही दोनों टीमें 3 बार भिड़ी। 3 रविवार लगातार। हाँ, तब तो बांग्लादेश का कोई मुद्दा नहीं था, तब तो सब ठीक था। अचानक ऐसा क्या बदल गया? इससे यही लगता है कि स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से लिया गया है। तो अगर एक्सपर्ट्स को इस बांग्लादेश वाली थ्योरी पर इतना शक है तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? जरूर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा होगा। बिल्कुल। सूत्रों और विश्लेषणों के आधार पर 3 और थियरीज सामने आ रही हैं और वो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। कौन सी थियरीज हैं ये? पहली और सबसे सीधी थियरी है टीम की कमजोर हालत और हार का डर। अच्छा, मतलब अंगूर खट्टे हैं वाली बात।
कपिल देव जैसे दिग्गज तो यही कह रहे हैं। हाँ, उनका मानना है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त उस फॉर्म में नहीं है कि वो भारत को टक्कर दे सके। और ये सिर्फ कहने की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने उन्हें बुरी तरह हराया। दूसरी तरफ भारतीय टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। तो ये एक सोच हो सकती है कि एक बड़ी हार से जो बेइज्जती होगी, उससे बेहतर है कि कोई बहाना बना के खेलो ही मत। एक विश्लेषक ने तो मजाक में यहां तक कह दिया कि मौजूदा हालात में शायद पाकिस्तान की लड़कियों की टीम भी उनकी मेंस टीम को अच्छी टक्कर दे दे। ये टीम के प्रदर्शन को लेकर चिंता दिखाता है। लेकिन क्या सिर्फ हार का डर इतना बड़ा फैसला लेने के लिए काफी है? मुझे लगता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। शायद राजनीति का एंगल भी है इसमें। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दूसरी और शायद सबसे मजबूत थ्योरी यही है, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति। अच्छा, सूत्रों का साफ कहना है कि ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ही नहीं। तो फिर किसका है? ये फैसला सीधे पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ से आया है। अरे वाह, मतलब ये फैसला क्रिकेटर्स या बोर्ड का नहीं, बल्कि कहीं और से आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो खुद सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो जाहिर है कि क्रिकेट और राजनीति की लाइनें यहाँ पूरी तरह धुंधली हो चुकी हैं। और इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि की खुद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कह दिया, जो हमारी सरकार और हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, ये हमारा डिसीजन नहीं है। वाह, मतलब कप्तान ने साफ कर दिया कि खिलाड़ियों के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ हुक्म का पालन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। लेकिन इसमें एक तीसरा एंगल भी तो है, वहाँ की जनता और खिलाड़ियों का। क्या वो भी इस फैसले से खुश हैं? बिल्कुल नहीं, और यही इस कहानी का तीसरा पहलू है। अच्छा, एक तरफ सरकार का ये फैसला है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ की आम जनता, पूर्व खिलाड़ी सब इस फैसले से सख्त नाराज हैं। उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि मैदान से भागना कायरता है। वो कह रहे हैं कि अगर बदला लेना है या अपनी ताकत दिखानी है तो मैदान पर जाकर खेल कर दिखाओ, जीत कर दिखाओ, भागो मत। ये सब सुनकर तो दिमाग घूम जाता है। डर, राजनीति, जनता का दबाव, कहानी कितनी पढ़ते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। और 15 फरवरी को मैदान पर नहीं उतरता तो होगा क्या? इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं? इसके नतीजे सिर्फ भयानक नहीं बल्कि विनाशकारी हो सकते हैं। विनाशकारी? हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे पाकिस्तानी क्रिकेट का डेथ वारंट तक कह रहे हैं, और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसके 4 बड़े असर हो सकते हैं: आर्थिक, खेल से जुड़ा, कानूनी और कूटनीतिक। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। आर्थिक तौर पर यह कितना बड़ा झटका होगा? बहुत बहुत बड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर 315 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा सकता है। 315 करोड़? एक मिनट, ब्रॉडकास्टर जुर्माना क्यों लगाएगा और कैसे? ये इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने इंडिया पाकिस्तान मैच के विज्ञापन स्लॉट सोने के भाव बेचे होते हैं। ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होता है। सही बात है। अगर मैच ही नहीं होगा तो उन्हें एडवर्टाइजर्स को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। ये अरबों का नुकसान वो अपनी जेब से क्यों भरेंगे? वो ये घाटा सीधे बोर्ड से वसूलेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा ICC से जो हर साल रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है, जो करीब 250 करोड़ रुपए है, उस पर भी रोक लग सकती है। बाप रे, मतलब 600 करोड़ रुपए का सीधा चूना। एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा है, वो ये कैसे झेलेगा? झेल ही नहीं पाएगा। और ये तो सिर्फ आर्थिक नुकसान है। खेल पर जो असर पड़ेगा वो शायद इससे भी ज्यादा गहरा होगा। वो कैसे? भविष्य के ICC इवेंट से उन्हें बैन किया जा सकता है। दूसरे देश अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL में भेजने के लिए NOC देने से मना कर सकते हैं। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके बिना खिलाड़ी विदेशी लीग्स में नहीं खेल सकते। जी। जैसा कपिल देव ने कहा था, ये तो पाकिस्तान की अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को खत्म करने जैसा है। सोचिए, अगर युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनका टैलेंट कैसे निखरेगा? वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स से सीखेंगे कैसे? ये तो उन्हें सालों पीछे धकेल देगा। बिल्कुल। और कानूनी पहलू का क्या? हाँ, वो भी है। हर टीम वर्ल्ड कप से पहले ICC के साथ एक मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें वो सारे मैच खेलने का वादा करती है। सही। और बिना किसी ठोस वजह के मैच छोड़ना उस एग्रीमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन है। और यहाँ ठोस वजह क्या है? टीम की सुरक्षा का तो कोई खतरा है नहीं, क्योंकि वो बाकी सारे मैच तो वहीं श्रीलंका में खेल ही रही हैं। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। 1996 में या 2003 में जब टीमों ने मना किया था तो उनके पास सुरक्षा की वजहें थी। यहाँ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वजह नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे देश के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं, जो ICC के नियमों के हिसाब से मैच छोड़ने का कोई वैध कारण नहीं माना जाएगा। और आखिर में कूटनीतिक असर,
मतलब क्रिकेट की दुनिया में वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। जैसा हमने पहले भी बात की, ये सिर्फ भारत से लड़ाई नहीं है। जब आईसीसी में 14-2 से वोटिंग हुई तो पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसे 14 ताकतवर क्रिकेट बोर्ड्स को चुनौती दी है। वो कह रहा है कि तुम सब गलत हो। जी। ऐसे में भविष्य में कौन सा देश उनके साथ खड़ा होना चाहेगा, कौन उनके साथ सीरीज खेलना चाहेगा, ये उन्हें क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग कर सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भारत पाकिस्तान मैच का ये बॉयकॉट कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ इसे एक पड़ोसी देश के लिए सैद्धांतिक स्टैंड के तौर पे पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे डर, राजनीति और ब्लैकमेल से जुड़ी एक खतरनाक चाल बताया जा रहा है। एक ऐसी चाल जिसके परिणाम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। कहानी में कई परतें हैं और अभी ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। क्या वाकई इस फैसले पर कायम रहते हैं या फिर जैसा कई दिग्गजों का मानना है, ये सिर्फ एक बड़ा ड्रामा है जो मैच से ठीक पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस एक फैसले ने क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को एक बार फिर सामने ला दिया है। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है पैसा और ताकत। हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा बार बार सामने आया कि आज दुनिया के क्रिकेट रेवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा अकेले भारत से आता है। और यही पैसा बीसीसीआई को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बनाता है। और यही बात इस पूरी कहानी को सुनने वालों के लिए एक बुनियादी सवाल पर छोड़ जाती है। ये पूरी घटना, चाहे इसका अंत कुछ भी हो, एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के दौर के खेल में जब किसी एक देश का आर्थिक दबदबा इतना ज्यादा हो, तो क्या खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सच में निष्पक्ष रह सकती हैं? और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?